सतलोकी पढ़ा मैंने, रामायण पढ़ी मैंने, गीता पढ़ी मैंने और हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन जो मंत्र इधर दिए गए प्रथम और सतनाम दिया गया और यहाँ सार नाम वो कहीं भी नहीं है। सनातन धर्म के शास्त्रों में है ही कहीं नहीं है। वो ये असली नाम, जो असली नाम जो रामपाल महाराज जो देते हैं सतगुरुदेव, ये नाम नहीं है कहीं भी। ना तो उनको पता है कि नाम यही नाम शुद्ध है, यही नाम शुद्ध है, यही पार उतारने वाला है, उनको पता ही नहीं है। नमस्कार सर, सत साहब, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा असली नाम जगत्तर सिंह है, लेकिन जगत्तर राम बाबा कहते हैं हमें, ठीक है, ऐसे बोलते हैं जो। आप कहाँ से हो? हाँ, अखनूर से हैं। तो सर, ये आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप किस प्रकार की भक्तियां किया करते थे? हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म बोलते हैं उनको, लेकिन वो सनातन सच नहीं है, वो ऐसे दिखावे का है। सनातन ये है सच, जहाँ पर हमें शरण अभी मिली है, रामपाल महाराज की शरण मिली है, ये सत्य सनातन सत्य ये है, वो सत्य नहीं है था। वो ऐसे ही दिखावा दुनिया को भड़काने वाला था, वो सुख चैन नहीं है उसमें। तो उसके अंदर 12 साल रहा, उसके बाद सब संतों की शरण मिली, सेवा की, उसके बाद राधा स्वामी में आया, उधर भी सुख नहीं मिला। राधा स्वामी पंथ में आप कितनी देर तक? 45 साल तक रहा मैं। 45 साल आप राधा स्वामी पंथ में रहे? हाँ जी, 45 साल तक रहा। तो ज्ञान गंगा ये पुस्तक जो है मुझे 20 साल पहले मिली थी, मुझे राधा स्वामी पंथ में था उस समय मिली थी किसी से। तो उसके बाद मैंने पढ़ने का मौका नहीं मिला, मृत्यु हो गई घर में आंत पाठ। उसके बाद ऐसे कठिनाइयों के बीच जिंदगी गुजरी, बड़े मुश्किल से, बहुत कठिनाई से जिंदगी गुजरी। तो जब ये उदय आला मुझे पता चला कि इधर नाम केंद्र है, इधर आया मैं तो नाम लिया। उसके बाद 12 साल नाम लिया, रखा मैंने, उसकी सेवा करता रहा पूरी तरह से। तो घर वाले परिवार के लोग मजाक करते थे हमारे साथ कि राधा स्वामी करके हम संस्कार करना है तेरा, या सनातन धर्म करके संस्कार करना है, या सत साहब करके सत्संग करना हो, संस्कार करना है। मैंने बोला कि किसी तीनों को बुला लेना, तीनों को बुला लेना, जो आएगा वो हमारे स्वीकार कर लूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आप राधा स्वामी पंथ में रहे, तो वहां से आपको भक्ति जो कर रहे थे उससे कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, आपके घर में अशांति थी, मृत्यु हो रही थी सबकी। तो अब आप कोई जब आए, इस ज्ञान में आए, तो ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको ऐसा कौन सा ज्ञान मिला जो राधा स्वामी में नहीं था और यहाँ पर आपको मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर? दुर्गा सतलोकी पढ़ा मैंने, रामायण पढ़ी मैंने, गीता पढ़ी मैंने और हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन जो मंत्र इधर दिए गए प्रथम और सतनाम दिया गया और यहाँ सार नाम वो कहीं भी नहीं है। सनातन धर्म के शास्त्रों में है ही कहीं नहीं है। वो ये असली नाम, जो असली नाम जो रामपाल महाराज जो देते हैं सतगुरुदेव, ये नाम नहीं है कहीं भी। ना तो उनको पता है कि नाम यही नाम शुद्ध है, यही नाम शुद्ध है, यही पार उतारने वाला है, उनको पता ही नहीं है। राधा स्वामियों को भी नहीं पता है, क्योंकि सतनाम की बात तो वो भी करती है। सहबंदी के अंदर भी रहा चला मैं, उधर भी चला, निरंकारी के अंदर भी चला, लेकिन उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बाहर का ज्ञान है, खोखला ज्ञान है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। सर, आप एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, आप बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हो इन सभी। इस टाइम ये पंथ जो है इस वक्त भारतवर्ष में नहीं, बाहर विदेशों में भी बहुत चल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि राधा स्वामियों को, शाही बंदगी को और बाकियों को सतनाम के सही मंत्रों का ज्ञान ही नहीं है, और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। ऐसा आपको कैसे पता चला? पूरी सृष्टि के अंदर मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं, मैं अपने गुरुदेव की शक्ति से, हाथ से, आशीर्वाद से, किसी के पास, किसी संत के पास नहीं है ये ज्ञान। जो ज्ञान सत साहब के पास है, कबीर साहब के पास है, ये अपने गरीबदास महाराज के पास है, रामपाल महाराज के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास। आपको इस भक्ति में आके कैसे पता चला कि ये सच्चे गुरु हैं या सच्चे संत हैं? ऐसा क्या लाभ हुआ? सबसे पहले हमारे घर के अंदर शांति आ गई, दोनों परिवार जुड़ गए, मेरी बेटी का परिवार भी जुड़ गया, मेरे बड़े बेटे का भी परिवार जुड़ गया, दोनों घरों के अंदर सुख शांति आ गई। तीसरा नंबर, मैं बीमार था, जुड़ा हुआ था, मेरे बाजू और टांगे जुड़ी हुई थी, वो नाम लेने के बाद ठीक ठाक हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर में मुझे बोलने लगे कि आपको मोतिया है, कहा मोतिया है, तो मोतिया अभी मैं खमानू जाकर वापस आया तो टेस्ट कराया जम्मू में, और मोतिया है ही नहीं। डॉक्टर बोल रहा है कि मोतिया आपको है ही नहीं है,
मैं हैरान हो गया। फिर दोबारा मैंने खमानू गया, दोबारा खुशी में खमानू गया, दोबारा इस लास्ट बार खमानू गया मैं। तो इसलिए मैं नमस्कार दंडवत किया उनको, कोट कोट दंडवत करता हूँ। ऐसी शक्ति कहीं भी नहीं है, ऐसी शक्ति प्रमाण शक्ति कहीं भी नहीं है। सिर्फ दिखावे के दर्शन हैं, पल्ले कुछ नहीं है इनके, कुछ पल्ले नहीं है। ऐसे चौके पहन रखे हैं, तिलक लगा रखे हैं, कुछ भी नहीं इनके पल्ले, सीधी बात है। सर हम आपसे यहाँ पे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्या खुद से जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, या इसका प्रमाण कहीं हमारे शास्त्रों में या वेदों में या कहीं हमारे ग्रंथों में इसका प्रमाण है? हाँ है प्रमाण, प्रमाण है, लेकिन इनको पता नहीं है। उनको पता है क्योंकि उनके अंदर पूर्ण परमात्मा का वास है। वो शरीर उनका है, रामपाल महाराज का शरीर है, लेकिन काम वो शक्ति कर रही है, वीर साहब की शक्ति काम कर रही है उनके अंदर बैठकर। वो प्रमाण है लेकिन इनको नहीं पता है। प्रमाण है शास्त्रों में लेकिन इनको पता नहीं है। ये राम को राम कहते हैं, कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सीताराम राधे श्याम, ये है इनके पास। ओम नमः शिवाय नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। पार ब्रह्म की पूर्ण भक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं है, वो नहीं है। वो भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं पार ब्रह्म की, जिससे मोक्ष वगैरह प्राप्त हो सकता है। मोक्ष क्या गारंटी है? मोक्ष की गारंटी है अगर कोई इंसान जीव अगर सच्ची लगन से करे तो उसके रोमट खड़े हो जाते हैं उनके नाम लेने से। उनका नाम लेने, सत्य नाम की बात कर लो, प्रथम नाम की बात कर लो। प्रथम नाम क्या क्या बताऊं मैं, आपकी अपनी प्रशंसा नहीं करता हूं मैं। प्रथम नाम मैंने इतना जपा है कि पूछो मत। मतलब इतना जप चुका हूँ जितना राधा स्वामी के अंदर जपा हुआ, इतने कुछ समय के 4 महीने के अंदर अंदर जप, 5 महीने के अंदर अंदर जपा है मैंने खूब। 2.5 3 घंटे चपड़ी मार के बैठ के पता ही नहीं दे रहा था कहाँ है कहाँ नहीं है अभी। इसलिए इस नाम के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत महान है, ये बहुत महान नाम है। ऐसा नाम नहीं मुझे कहीं मिला। सभी धर्म के अंदर हम घूमे हैं, लेकिन बैठना उठना किया संतों के साथ, बातें हैं, खोखली बातें हैं। इनके पास पल्ले कुछ नहीं है, मतलब मूल ज्ञान नहीं इनके पास, मूल। दर्शकों, आप हमारे दर्शकों को इसका क्या संदेश देना चाहते हो? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर कोई जीव अकेला फंसा हुआ है, परिवार से अकेला है, उसका मजाक मत उड़ाओ, जुड़ो। वो भी जुड़े, वो जुड़े, पूरा परिवार एक नाम से चले, और फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता। पर सब खुशियां मिलेंगी, सब खुशियां मिलेंगी। देखो अभी कुछ दिन की बात है, 1 महीने की बात है। मेरी कुड़मनी जो बड़े लड़के की सासू माँ है, वो हॉस्पिटल में थी। उस हॉस्पिटल में गया मैं, उधर मैं अर्जी लगाई प्रभु के आगे, परमात्मा के आगे अर्जी लगाई। परमात्मा, डॉक्टर इनको जवाब दे गए हैं, इनकी किडनियों में इन्फेक्शन आ रही है, और जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि ये अभी बच नहीं सकती है, कुछ दिन के अंदर अंदर है, खत्म हो जाएगी। और मैं गया अर्जी लगाई, तो 5वें 6वें दिन बड़ी बहू ने बोला कि डैडी जी मम्मी उधर जाना चाहती है, जहाँ बोल रहे थे आप, आरतियाँ सुनाने के लिए बोल रहे थे, सत्संग सुनाने के लिए। मैं तीनों टाइम ये करती थी, सत्संग सुनाती थी, आरतियाँ सुनाती थी। वो डॉक्टर अभी रान हो गए हैं, वो पहले टेस्ट जो करवाए थे उन पे डिफेक्ट आ रहा था, अभी कोई टेस्ट हुआ डिफेक्ट नहीं आया, अभी वो जाना चाहती थी। फिर इधर आकर भक्त जी को बोला, दोनों को बोला कि इनको नाम दे दो, रेडी में डालकर इधर नाम दिया उसको, अभी ठीक है वो। अभी इतनी टांगों सूजी हुई थी, इतनी मोटी टांगे थी, वो भी टांगे भी ठीक हो गई, मोट पतली हो गई, पहले जैसी हो गई। अभी वो आना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार के लोग उधर गए, ठंडी खुई गए हैं वो। उसके बाद अभी आएगी वो, स्पेशल ऑटो करके आएगी वो ठीक है अभी। क्योंकि आपके कहने का मतलब है कि वो पहले राधा स्वामी पंथ में थी, और आज जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उनकी जो किडनियों फेल की जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल सही हो गई। सब कुछ ठीक हो गया। किडनियों में इन्फेक्शन थी, और पूरा शरीर जो है ना उसका मोटापन हो गया था, वो सब अब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सत्य